तो मैंने बार बार कहा कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो ये थुकपुत्र करेंगे। ऐसे जो ब्राह्मण हैं यही जो है हिंदू, तो ये लोग राक्षस हैं, पूरी तरह से यही राक्षस हैं। ये दिखाई दे रहा है राक्षस का काम जो किया, महिला के मूत्र से छिड़क कर कहा ऐसे थुकपुत्र जो मेरे ही आटे पर, मेरे ही चावल पर, मेरे ही दाल पर जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं तो जो कहता हूँ कि बगैर लगन के शादी करिए, उस दिन भीड़ भाड़। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 3-3 लोग मिल करके राम की शादी करवाए थे। 3-3 गुरु धरती पर उस समय प्रखंड विद्वान थे, तो भी माता सीता को। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए एक बड़ी घटना पर जिक्र करते हैं जिसने पूरे देश को झकझोरा है, जिसने लगभग मानवतावाद को शर्मिंदा किया है, जिसने भारत की संस्कृति को गर्त में डालने का काम किया है। वो घटना कोई आम घटना नहीं है। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। लोग थू थू कर रहे हैं। पुनः से मैं बैदराज जी के साथ बैठा हूँ उसी घटना पर जिक्र करने के लिए, जो घटना जनपद इटावा की है, ब्लॉक महेवा का है। ब्लॉक महेवा लगता है, जिला इटावा की कहानी है। थाना बकेरपुर गांव, थाना बकेपर का है और गांव का नाम है दादरपुर। तो दादरपुर में क्या हुआ था, अभी आप लोग क्या उससे अनभिज्ञ हैं? क्या आप लोग नहीं जानते हैं? वहाँ मुकुटमणि यादव जी कथा व्यास के रूप में गए थे कथा कहने के लिए, और उनके सहयोगी जो भी 5-7 लोग थे, सभी लोग अन्य अन्य जातियों के थे। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं था। संत सिंह यादव जी उनके सहयोगी कथाकार थे। जब ब्राह्मणों के गांव में कथा चल रही थी, पता है एक वीडियो वायरल हुआ है जो रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक दरवाजा बंद करके लगातार मुकुटमणि यादव को पीटा गया, मारा गया, उनकी चोटी काटी गई, और संत सिंह यादव को जो सह कथावाचक थे उनके साथ उनको भी मारा पीटा गया, उनकी भी चोटी काट ली गई। इतने से मन नहीं भरा, फिर क्या, उनका चैन लिया गया, उनका अंगूठी ली गई, उनसे 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उनको उस महिला जो महिला कथा करवा रही थी, जो पुरुष कथा करवा रहे थे, उनके परिवार की महिला को बुला करके उसके चरणों पर साष्टांग करवाया गया, उसके अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर नाक रगड़वाई गई। फिर इतने नहीं, फिर उस महिला के मूत्र से उनको पवित्र किया गया। आइए इस घटना की लगभग जो नेता दल है, अधिक लोगों ने उसकी बहुत निंदा करी है। मैं पुनः से, एक कथाकार हैं आप सत्संग करते हैं, आप भी कथा करते हैं, आप भी यादव हैं। आइए मैं सीधे इनसे मिलता हूं। एक पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी थी, लगभग बहुत 2 लाख से ऊपर आप लोगों ने वॉच किया, देखा और कमेंट्स किया है। आइए मिलते हैं और इनसे कुछ बातचीत करके उस पूरे विषय पर, उस पूरे वृतांत पर एक चर्चा रखते हैं कि आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहेंगे। संत होने के नाते, कथाकार होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विषय पर। जी स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको भी स्वागत है, समस्त देशवासियों को स्वागत है, समस्त सुनने वालों के लिए स्वागत है। देखिए, जो ये घटना कल की है, इटावा की घटना, जो भी मुकुटमणि यादव के साथ और संत सिंह यादव के साथ हुआ, यह बहुत ही घृणित कार्य हुआ, बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय कार्य हुआ। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वह हमारे समाज को एकदम बिखराव की ओर ले जाने वाली घटना है। जो ब्राह्मण अपने को स्वयं लिखा कि देवताधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, वह अपने को देवता से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा अपने को मानता है। वह ब्राह्मण जो है वह थूक पुत्र, मैं कहूँगा ऐसे थूक पुत्र जो थे, वो बताइए महिला के पेशाब से छिड़क करके ऐसे मानव तंत्र को शर्मसार करने वाले घटना किए, यानी महिला के पेशाब को छिड़क करके उनको शुद्ध कर रहे हैं। बताइए, जाति को अलग करने वाले ये कौन होते हैं? जाति के अलग करने वाले, जो परमात्मा ने हमको आपको बनाकर भेजा, एक ही बनाकर भेजा। हम आप आपस में यहाँ रह करके आपको अगर सम्मान दिए तो आप सर पर रह करके पेशाब करना शुरू कर देंगे? इसका मतलब ये तो हुआ नहीं। तो यह अभी आप देखे हैं कि हाल ही में एक घटना हुई पहलगाम में, धर्म पूछ करके ही लोगों को मारा गया। यहाँ तक कि जो है पैंट खुलवा करके भी देखा गया, धर्म पूछ करके हत्याएं हुई। तो बताइए, यह वह उसको हम आतंकवाद नाम दे देते हैं, उसको नक्सलवाद नाम दे देते हैं,
उसको तरह तरह का नाम दे देते हैं। तो आज बताइए, धर्म को पूछ करके इतना घृणित कार्य किया जा रहा है कि महिला के पेशाब से पवित्र किया जा रहा है और चोटी बनवा दी जा रही है, पैसा छीना जा रहा है, उनका चैन छीना जा रहा है। तो बताइए, यह आतंकवाद से बड़ा कुछ है ना? ही नहीं, ये धर्म है। इसी तरह से हिंदू धर्म बढ़ेगा, हिंदू धर्म इसी तरह से बढ़ेगा। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बढ़ाइए, सनातन धर्म को बढ़ाइए, तो हिंदू धर्म को इसी तरह से बढ़ाया जाएगा। हम आपकी एक संख्या बढ़ा रहे, पुजारियों की संख्या तो बढ़ रही है, कथा कहने वालों की तो संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ेगी तब आपका धर्म बढ़ेगा ना। तो कथा अगर आपकी संख्या कम हो जाएगी तब आपका धर्म बढ़ेगा। धर्म तो यही कहता है कि जितना ही लोगों को जोड़ो, धर्म तो यही कहता है धर्म को जोड़ो, न कि धर्म को तोड़ो। तो ये आज थूक पुत्र जो ऐसा घृणित कार्य किए हैं, ऐसे थूक पुत्रों पर लानत है। ऐसे थूक पुत्रों पर मैं स्वयं थूकता हूँ, जो अपने को थूक पुत्र ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसे थूक पुत्रों को मैं समस्त यादव बंधुओं से कह रहा, समस्त ओबीसी एससी एसटियों से लोगों से कहता हूँ, ऐसे लोगों से अपने दरवाजे पर से हटा दीजिए, तभी आप स्वतंत्रता के अधिकारी हैं। ऐसे अगर लोग करेंगे तो उनको उनके ही अपने लोगों की हुक्का पानी बंद करके, ऐसे लोग जो अगर उनको बुलाते हैं, उनको कर्मकांड कराते हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ हम स्वयं हुक्का पानी बंद करके ऐसे लोगों को बहिष्कार करेंगे। कैसे गुरुजी, एक बात बड़ी बात आपने कह दी, 2-3 बार आपने रिपीट किया कि ये थूक पुत्र हैं ब्राह्मण, तो ये कैसे साबित करेंगे थूक पुत्र हैं? देखिए, अभी अपने को स्वयं होते हैं कि हम भगवान से बड़े हैं, ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुए, तो ब्रह्मा के मुख से पैदा होकर के यही कार्य किए हैं। ऐसे घृणित कार्य करते हैं। महिला के पेशाब से जो है लोगों को शुद्धिकरण कर रहे हैं। अभी गाय का पेशाब छिड़क करके शुद्धिकरण करते थे, गाय के गोबर से शुद्धिकरण करते थे, अब बची महिला के पेशाब से शुद्धिकरण करना शुरू कर दिए, चोटी बनवा कर शुद्धिकरण करना शुरू कर दिए। तो ऐसे थूक पुत्र ब्रह्मा थूके और ये पैदा हो गए। तो ऐसे ये लोग ऐसे नाजायज औलाद हैं, ये थूक पुत्र ऐसे हैं जो ऐसा कर्म कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो ये लोग गोबर से जो गणेश बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, उसको कितना मानते हैं आप, जो गोबर से भगवान को बना लेते हैं? ये पूरा मैं कल्पना मानता हूँ। अगर गोबर से गणेश को बना सकते हैं तो गोबर से गुलाब जामुन भी बना सकते हैं, काला जाम बना करके खाएं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों खाते नहीं हैं? हाँ, जहाँ लेना होता है वहाँ जहाँ मानना होता है वहाँ बना लेते हैं, बहकाना होता है बना लेते हैं, और जहाँ लेना होता है वो ये नहीं कहते कि ये कागज़ आप चढ़ा दिए, चलो मैं 500 की नोट मान कर रख लिया। ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं मानते हैं। तो मैं ये सब गोबर को भगवान मान लेते हैं, लेकिन कागज को पैसा नहीं मानते। कागज को पैसा नहीं मानते हैं, गोबर को गुलाब जामुन नहीं मानते हैं, काला जाम नहीं मानते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणों ने अभी जो इटावा के दादरपुर गांव के लोगों ने जो किया है, यादव होकर के आप कथा नहीं कहेंगे, यादवों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, क्या अपने शास्त्रों में ऐसा भी कुछ है, या हिंदू धर्म में ऐसा है कि यादव कथा नहीं कह सकता, या कोई और जाति के लोग कथा नहीं कह सकते हैं? देखिए, मनुष्य जन्म ही बहुत भाग्य से मिला है। तमाम वेद पुराण जो स्वयं वही लिखे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई कल्पित ऊपर से गिरा है या ऐसा कुछ नहीं है, वही लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ गाते हैं कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिला। अरे मानुष तन तो मिला, और इसके बाद हमें संविधान मिला, बाबा साहब संविधान दिए, और हम आज स्वतंत्रता के अधिकारी हो गए, और स्वतंत्र होकर के शिक्षा ग्रहण किए, और शिक्षित होकर के उनसे अगर खराब मंत्र पढ़ें तो वो बताएं कि नहीं खराब मंत्र पढ़ा जा रहा है। उनसे अच्छा मंत्र पढ़ेंगे, उनसे अच्छा बोलेंगे, उनसे ज़्यादा आवाज़ में बोलेंगे, जैसा कहेंगे उनसे, जिस चीज में कहेंगे उससे अच्छा करके दिखाएंगे। तो ये ऐसा घृणित कार्य करके वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो आतंकवाद से कम नहीं है, ऐसे ये छुपे हुए आतंकवाद हैं। ये हिंदू धर्म में और ये सनातन धर्म में छुपे हुए आतंकवाद से बड़े, उनके आतंकवाद के बाप बैठे हैं ये हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में। ब्राह्मण जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ब्राह्मणों पर, ऐसे थूक पुत्रों पर मैं स्वयं थूकता हूँ। आप यादव होकर के भी कथा कहते हैं, आप भी जाते हैं, सत्संग करते हैं, आप भी बहुत बड़ी भीड़ को संचालित करते हैं। आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ, आप भी चोटी रखे हुए हैं, आपके पास भी बड़ा बड़ा बाल है, तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी भय नहीं हुआ, क्योंकि मैं सम्मान देता हूँ तो सम्मान लेने का अधिकारी हूँ, सम्मान देता हूँ तो सम्मान लेने का अधिकारी हूँ। ऐसा मुझे कभी भय नहीं उत्पन्न हुआ। अगर भविष्य में जो आज कल की घटना है, इस घटना के बाद आपको लगता है कि आपको कथा कहना चाहिए? बिल्कुल, हमें कथा करनी चाहिए। मैं और लोगों को जोड़ करके कथा कहवाने के लिए और प्रेरणा मुझे मिली है, और लोगों को कहवाऊंगा। मैं अपने जीवन काल में 50 लोगों को निकाल करके जो है कथा कहने के लिए प्रेरित करूंगा। कथावाचक बनाएंगे, अपने लोगों को बनाएंगे कथावाचक, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, पूजा पाठ सब खुद स्वयं करेंगे।
क्या लगता है, भागवत तो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा है, किताब है, भगवान श्री कृष्ण की किताब है, और यही यादव भी भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। आप भी यादव हैं तो आप भी भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं अपने आप को। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको ही अगर ये लोग रोकते हैं या ऐसा कुछ है, आपको अधिकार नहीं है भागवत पढ़ने का, आपको अधिकार नहीं मंदिर में जाने का, आपको अधिकार नहीं पूजा करने का, इस पे कितना क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं इस पे कहना, अखंड मंडलाकार पारब्रह्म स्वामी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के अवतारी थे, वो स्वयं पाखंड के विरोध में थे। पाखंड को विरोध में, ब्राह्मण के विरोध में थे। पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद जो अभी था, वो किए थे। वो इंद्र की पूजा पर बहिष्कार करके स्वयं गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहे कि जो हमारी गैया के चारा के लिए व्यवस्था कर रहा है उसकी पूजा किया जाए। और ऐसे अखंड मंडलाकार पारब्रह्म स्वामी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसके हम वंशज हैं, जो स्वयं जो है गीता को लिखे हैं, जो स्वयं भागवत की रचना करने वाले हैं, स्वयं भागवत अपने मुखार बिंदुओं से वर्णित कर दिए हैं, उनसे बड़ा प्रकांड विद्वान कौन था? हम उसके वंशज हैं जो अखंड प्रकांड विद्वान था। और वह हमारे ही, हम जिसके वंशज हैं, जिसके हम पोते नरोते हैं, ऐसे अपने दादा परदादा की कहानियों को क्यों नहीं वर्णित कर सकते हैं? हम मंच पर, व्यास गद्दी पर बैठ करके अपने वंशज की, अपने वंश की किताबों को वर्णन कर सकते हैं, खुले मैदान में कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है कर्म प्रधान पर, कर्म पर जो विषय चीज़ें लिखी गई हैं वह माननीय योग्य हैं, वह सत्य हैं, और वह हम जिसके वंशज हैं वो लिखे हैं। बैदराज जी, एक बड़ी बात उठती है, एक बड़ा सवाल उठता है कि माना कि हम अपने वंशज का, अपने जो हमारे पूर्वज रहे, हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम बात करते हैं, उनके द्वारा कहे गए भागवत को हम कहते हैं, ठीक ना? लेकिन फिर हमें रोका जा रहा है, या हमें ये कहने को ये कह करके टाला जा रहा है कि आप इसे कहने के अधिकारी नहीं हैं। यही तो कह करके इटावे मारे हैं कि आप ब्राह्मणों के बीच में, आप ब्राह्मणों के गांव में आप कथा कहने के लिए कैसे आ गए? उनका आधार कार्ड पहले देखा, उस पर जाति देखी, इसके बाद फिर उनको मारा गया, उनसे पैसे, अंगूठी, जो कुछ भी था, जैसे था, आप तो सारी घटना से परिचित हैं। तो ऐसे में फिर उनके लिए क्या सोचना है, जिन्हें आप थूक पुत्र कह रहे हैं, जिन्हें आप ब्राह्मण कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का यादव बहिष्कार करे, अब उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, उनसे कथा कर्मकांड नहीं करवाना चाहिए। तो और फिर आगे क्या करना चाहेंगे अगर वो लोग और गहरा कदम कोई उठाते हैं? देखिए, यह सत्य है कि हम लोग भी कथा कह सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग भी शिक्षित हैं, हमारी भी कलम मजबूत है, हम भी कथा कह सकते हैं। अगर जो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, मैं बार बार कहा, ऐसे थूक पुत्र जो मेरे ही आटे पर, मेरे ही चावल पर, मेरे ही दाल पर जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं बहिष्कृत करता हूँ, अपने दरवाजे से हटा देता हूँ हमेशा के लिए। आपके आटे चावल दाल पे कैसे जी रहे हैं, इसे कैसे साबित करेंगे? मेरे यहाँ कथा कहने आते हैं, मैं ही देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ, और वो मुझे अपमानित करते हैं, मेरी चोटी बनाते हैं, मेरे सामान छीनते हैं। भी ब्राह्मणों को आप सुदामा समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के दो लोग जो दिए थे भगवान श्री कृष्ण, उसी पर ये लोग पल रहे हैं आज। वो याद करें, कोई यादवों के दिए हुए 2 लोग हैं। क्या बात है, आप बैदराज जी को सुन रहे हैं और काफ़ी आक्रोश है बैदराज जी के जहन में, गुस्सा है। मैं जब आया था तो बहुत दुखी थे कि संतोष जी, जो भी हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, अवर्णनीय है, जिसकी मैं बहुत अंतर्मन से निंदा करता हूं। जो मुकुटमणि यादव के साथ हुआ है, जो संत सिंह यादव के साथ हुआ है, ऐसे कथावाचकों के साथ अगर इस तरह का अंजाम दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो समझिए देश की संस्कृति टूट रही है, देश की व्यवस्था का खंडन किया जा रहा है, देश की व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से अब डराया जा रहा है। जो ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको गुलामी के कगार पर ले जाने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, जिनको हम अपना उपरहित मानते हैं, जिनको हम वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखते हैं, जिनको हम ब्राह्मण मानते हैं, यही लोग अब हमको सताने वाले हैं या सताने जा रहे हैं। आपका क्या मत है? अच्छा ये बताइए, अगर माना कि हम इनसे लड़ते हैं, हम ब्राह्मण हिंद और ब्राह्मण यादव जातियों में टूट करके लड़ना शुरू करेंगे, तो फिर हिंदू धर्म टूटेगा नहीं? बिल्कुल हिंदू धर्म का टूटेगा। और अगर ये चाहते हिंदू धर्म बढ़े, सनातन धर्म बढ़े, तो पुजारियों की संख्या तो बढ़ रही है, इनको और खुश होना चाहिए था। मेरी संख्या बढ़ रही है, मुझे तो और लोगों को सम्मान दे करके आइए आपका स्वागत है, मेरे यहाँ स्वागत है, आप और लोगों को निकालिए। आप व्यास गद्दी पर लोग बैठ करके लोग कथा बाँचें, लोगों को के अंदर जो है यह मानवतावाद भरें, मानवतावाद भर करके हिंदू धर्म में लोगों को जोड़ें,
तो मेरी संख्या बढ़ेगी। तो आज क्या है, अगर ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो गृहयुद्ध हो जाएगा, तांडव हो जाएगा, जातियां बट जाएंगी, जातियां बट करके आपस में लड़ेंगी। एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते, जैसे नेवला के जो है सांप को नहीं देखना चाहता, भैंसे को नहीं देखना चाहते, तो इसी तरह से समाज में भी हो लगता है आपको हिंदू धर्म तोड़ने के तब तो जिम्मेदार आप ब्राह्मण को बना देंगे? बिल्कुल, हिंदू धर्म को तोड़ने का अगर कोई अगर दायित्व जिसके पर जा रहा है वो ब्राह्मण है। यह ऐसे कर्म करके अभी वो कवित्री जो थी कथाकार, महिला कथाकार पटेल थी, अभी उसका भी ऐसा विरोध हुआ। और आज कल की घटना जो है और यादवों के साथ, मुकुटमणि यादव जी और संत सिंह यादव जी के साथ हुई। तो ऐसे जो है हमारे समाज में होता रहेगा, तो हिंदू धर्म को ये तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। ये एक दिन यह घटना साबित कर देंगे कि मानव में स्वयं जिस तरह से नेवला और सांप को नहीं देखना चाहता, भैंसे को नहीं देखना चाहता, उसी तरह समाज में भी लड़ाइयाँ होंगी। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, हमें कथा किसकी सुननी चाहिए, हमें किसके साथ कथा प्रवचन करना चाहिए, किसको बुला करके सत्संग करवाना चाहिए? अब तो ये बहुत बड़ा सवाल उठने लगा। नहीं, कथा अपने में लोग जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुला करके कथा सुनिए और कथा कहिए। अपने लोग भी स्वयं बुद्धिमान हो चुके हैं, पढ़ लिख करके विद्वान हो चुके हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वही ब्राह्मण हो चुके हैं, वही ब्राह्मण हैं। पंडित वही हैं जो बुद्धिमान हैं, पढ़ लिख करके ज्ञानी हो गए हैं, वही विद्वान हो गए हैं, वही तो पंडित हैं। पंडित तो यही होता है ना। और जो पहले के पंडित रहे ब्राह्मण रहे, इनका क्या होगा? जातियों से नहीं होता है, जातियों से नहीं होता है। ये जो है जो भी पढ़ा लिखा, जो भी विद्वान हुआ वही पंडित है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मुकुटमणि का निर्णय गलत रहा हो कि ब्राह्मणों के गांव में चले गए कथा कहने के लिए? ऐसा भी तो उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने जा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल निर्णय गलत नहीं था। वह आकर के जब 70 साल तक मेरे यहाँ कथा कहे, तो ऐसा नहीं है कि हम 2-4 दिन उनके यहाँ कथा नहीं जाकर कह सकता हूँ, बिल्कुल जाकर कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग बातें चलती हैं। वह कुछ किसी प्रकार से समझाएंगे, वो किसी प्रकार से समझाएंगे, तो उनका समझाने का कुछ अच्छा तरीका अलग रहा हो, और वो जाकर कथा कहते और लोग समझते। लोगों ने नहीं विरोध किया, जब वो जाति सूचक शब्द देखिए तभी जो है विरोध किए, तभी उनको प्रताड़ित किए। तो मैंने ये बार बार कहा कि हिंदू धर्म को तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो ये थुकपुत्र करेंगे। ऐसे जो थुकपुत्र हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, यही जो है हिंदू धर्म को तोड़ने का काम करेंगे। यानी इनसे बचा जाए, बिल्कुल बचा जाए, इनसे बच करके सावधानी रहा जाए, इनसे दूरी बनाया जाए। मैं अपने स्वयं यादव बंधुओं से कहूँगा या ओबीसी समाज से कहूँगा कि इनसे दूरी बना कर रहें। ब्याह शादी में सब जगह पर पूजा पाठ में नाम रखने में अपने बुद्धि विवेक का कार्य कीजिए। स्वयं पढ़ लिए, बच्चा BA PhD कर लिया तो उसका उपयोग नहीं किया आप, उसको बुलाकर बच्चा इस तरह से कर दो, बच्चा ऐसा काम करो कि हम लोग गृह प्रवेश कर लें, तो अपने से करो। आपको लगता नहीं कि अगर आप साहित्य बनाते हैं, कोई गड़बड़ी हो गई, कल कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, ये ब्राह्मण जो कराते हैं उसमें विवाह विच्छेद नहीं होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। अभी वो महिला मध्य प्रदेश की FIR की थी, पंडित 35 लाख स्वयं भरे थे, विवाह विच्छेद हुआ, जो है 29 दिन उनकी शादी चली थी। इसके बाद वो कहे कि जोड़ा बहुत बढ़िया बन रहा है, उसका गन्ना बैठ रहा है, और गन्ना नहीं बैठा, बिगड़ गया, वो FIR कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 लोग मिल करके राम की शादी करवाए थे, 3 गुरु जो धरती पर उस समय प्रखंड विद्वान थे, तो भी माता सीता को जंगल में भटकना पड़ा और कांटों पर डोलना पड़ा। तो ऐसी बात नहीं है कि यही कराएंगे तो होगा। आज लगन में पानी नहीं बरस रहा है, तूफान नहीं आ रहा है, गाड़ियां नहीं लड़ रही हैं, तमाम घटनाएं घट रही हैं इन लोगों को कहने से। और मैं तो जो कहता हूँ कि बगैर लगन के शादी करिए, उस दिन भीड़ भड़का कम रहेगी, उस दिन सब कुछ नॉर्मल ढंग से मिलेगा, आपको मंडी में भीड़ कम मिलेगी, सब्जी शुद्ध मिलेगी। और अच्छा, जब आप शादी करवाते हैं तो क्या करते हैं? लगन रखवाते हैं विदाउट लगन? विदाउट लगन रखवाते हैं कि जब आपको चारों तरफ शांति रहे। ऐसे पीरियड में अगर शादी करेंगे तो जैसे दूध शुद्ध मिलेगा, छेना आपको शुद्ध मिलेगा, लगन ज़्यादा होगी, दूध कम उत्पन्न होगा, पूर्ति उतना होगी तो डुप्लीकेट मिलेगा, पेट खराब होगा, तमाम बीमारियां शरीर में आएंगी, सब्जियां सड़ी मिलेंगी, सब कुछ गलत मिलेगा। तो अगर उनके कहने से जाएंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान है, मेरे कहने से आएंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा में दिखाई दे रहा है। आप क्या क्या करते हैं? कथा भी करते हैं, शादी भी करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस क्षेत्र में ले चलिए वो काम करके दिखाएंगे।
क्या बात है। मेरे साथ आप सुन रहे हैं बैदराज जी को, और बैदराज जी एक कथावाचक हैं, यादव हैं आप, और कथा भी कहते हैं। और आज आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति जो दर्द है या जो गुस्सा है वो पूरी तरह से सामने आया। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, ब्राह्मण तो कृष्ण का सुदामा के रूप में कृष्ण का दोस्त रहा है। मैं कृष्ण का वंशज हूँ, तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी खिलाफत नहीं करनी है। बहरहाल मैं उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था का विरोध करता हूं। जो व्यवस्थाएं वैज्ञानिक तथ्यों पर सही नहीं हैं उनका मैं विरोध करता हूं। लेकिन आज मुकुटमणि यादव के साथ जो ब्राह्मणों ने किया, क्या वो ब्राह्मण हो सकते हैं? जो किया वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ब्राह्मण नहीं, वो थूक पुत्र हैं, एकदम से थूक पुत्र हैं। उन पर मैं थूकता हूँ, ऐसे लोगों पर लानत है। समाज को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, क्या बात है, ये शैतानी हरकत करी इन लोगों ने। ब्राह्मण ऐसे लोग राक्षस हैं, जो कहते हैं राक्षस और देवता ना, तो ये लोग राक्षस हैं, पूरी तरह से यही राक्षस हैं। ये दिखाई दे रहा है राक्षस का काम जो किया, महिला के मूत्र से छिड़क करके शुद्धिकरण करना, चोटी बनवाना, तमाम रात भर प्रताड़ित करना, तो ये राक्षसों का काम है ना। साफ साफ दिखाई दे रहा है यही राक्षस हैं। जो देवता और राक्षस की बात ये लोग किताबों में कल्पित करते थे, वर्णित करते थे, आज स्वयं साबित कर रहे हैं कि मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही राक्षस हूँ इस धरती का। क्या बात है दोस्तों, आप समझ सकते हैं पीड़ा कि कथा कहने के लिए जो जाता है वो भगवान की पूजा करता है, भगवान को ध्यान में रखता है, वो भी कुछ पल के लिए, बनावटी ही सही, लेकिन पुजारी दिखता है, संत दिखता है, कथाकार उस समय कथाकार में भगवान दिखता है, लेकिन उस व्यक्ति में दिखने वाले भगवान को इन लोगों ने नकार दिया। उस कथाकार की आत्मा को तोड़ा, जूतों से मारा गया। 4 घंटे लगातार मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को दरवाज़ा बंद करके पीटा गया। फिर उनके केस बनाए गए, उनकी चोटियां काट ली गई, फिर उनसे पैसा लिया गया, फिर उनका चैन लिया गया, उनका गहना लिया गया, उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया। ये दुखद है। जाते चबाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ये लोग पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं। जो परमात्मा ने जिस शरीर को बनाया उससे हम घृणा का काम कर रहे हैं, उस पर औरत का पेशाब छिड़क रहे हैं, उस पर जो है उसको जूतों से चप्पलों से पीट रहे हैं, और जो स्वयं अपने से हाथ से निर्मित कर रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं। कितना निंदनीय कार्य है। अरे उस भगवान से, उस परम पिता से यदि प्यार करते हो तो उस परम पिता ने आपको बनाया, उस परम पिता हमको बनाए, तो मानवता होनी चाहिए। मानवता रहेगी तभी हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, तभी सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। अन्यथा मानवता नहीं होगी तो सनातन धर्म आपस में लड़ करके विखंडित हो जाएगा, फिर से दूसरा धर्म आकर के हावी हो जाएगा। क्या बात है। और कहीं ना कहीं से सनातन धर्म को तोड़ने का पूरा जिम्मेदार आप ब्राह्मण को ही मानते हैं। ये आपका कहना है। मेरे साथ आप बैदराज जी हैं, जो अच्छे कथावाचक भी हैं और संत भी हैं, और लगभग जितना भी मानव जीवन का कर्मकांड होता है सारा कर्मकांड आप करवाते भी हैं। आप से मेरी मुलाकात है, ये दूसरी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। कल वाली जो घटना जो ये मुकुटमणि जी के साथ हुई है, कथावाचक मुकुटमणि जी के साथ और संत सिंह यादव जी के साथ जो घटना हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आदरणीय बैदराज जी के विचार कैसे लगे इसे भी कमेंट करके बताना। मिलूंगा आप लोगों को जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, नमस्ते।